नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। आप देख रहे हैं इवनिंग न्यूज़ रीवा। 18 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात आयोजन समिति द्वारा बृहद शिव बारात निकालने एवं एशिया बुक में नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराने उत्सव राजविलास पैलेस में संत समागम का आयोजन किया गया, जहां पर आए हुए संत शिरोमणि द्वारा अपना आशीर्वाद देते हुए इस विशाल आयोजन में सभी को आमंत्रित किया। साथ ही कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने अपनी सहभागिता निभाने के लिए भी कहा। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए संतों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता एवं टीम द्वारा संतों का शाल एवं श्रीफल व माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यह प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन जो रीवा की जनता के द्वारा और मनीष जी की अगुवाई में होता है, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा आयोजन निश्चित रूप से इस धर्म की रक्षा का बहुत बड़ा मार्ग होगा, स्वस्थ मार्ग। संतों की उपस्थिति में दो विवाह संपन्न हुए, एक शिव जी का विवाह, दूसरा राम जी का विवाह, और दो विवाह असफल हुए, एक नारद जी का विवाह और दूसरा शूर्पणखा का विवाह। तो और यहाँ पर संत परंपरा और आचार्य परंपरा दोनों ही परंपराएं भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। देखिए, आप सभी भक्तजन यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सभी महादेव के परम लाडले भक्त हैं और माता गौरी की, पार्वती की आप सबके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि यहाँ वही आते हैं वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग्य तो उन्हीं के जागे जो भक्ति में लागे हैं। तो जोरदार ताली आप लोग हो जाएंगे कि आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं और तनमन धन संतन पे वारूं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए संत भगवान की जय। और देखिए, हम सब लोग परम पूज्य आदरणीय सभी वैष्णव यहाँ पर पधारे हुए हैं और हम सब लोगों का रामानंदी संप्रदाय है और हम लोग भगवान श्री राम का कीर्तन करते हैं, उन्हीं का स्तवन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं, भगवान श्री हरि और हर ये दोनों एक ही हैं। स्कंद पुराण में एक बात आती है कि हरम चा हरि रूपेण हरिम चा हरि रूपणम और एक एव द्विधा भूते लोके चरति नित्य सा। भगवान श्री हरि ही हर हैं और हरि ही हरि हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। रात्रो स्वप्नांतरे ब्रह्मण मया दृष्टा हराच्युतो, रात्रि में मैंने हर को अच्युत बनते देखा और अच्युत को हर बनते देखा। एक को मैंने भगवान विष्णु को अनुभव कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को मैंने डमरू और त्रिशूल लेते देखा और भगवान शिव को मैंने शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए देखा। बंधुओं, यज्ञ कुंड में जो 3 परिधि बनती है, महाराज जी मैं निवेदन करूंगा, यज्ञ कुंड में जो 3 परिधि बनती है, सत्व, रज और तम। यद्यपि श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में यह अनुभव किया है। स्वामी जी के कई ग्रंथ हैं भक्ति शुद्ध, गुणातीत होकर के भी त्रिगुणातीत बनते हैं। तो यज्ञ की परिधि में जो ब्राह्मण वेदिका बनाते हैं तो पहले श्वेत रंग करते हैं, श्वेत रंग डालते हैं, इसके बाद सत्व में श्वेत रंग डालते हैं, और रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं उसमें वो रक्त रंग डालते हैं, और तमोगुण के अधिष्ठाता हमारे भगवान शिव हैं तो उसमें श्याम रंग डालते हैं। लेकिन देखिए, तमोगुण के अधिष्ठाता जो भगवान शिव हैं उनका रंग श्याम है, लेकिन सबसे बड़े वैष्णव जो हैं, संसार के सबसे बड़े वैष्णव कहते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा और वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणा नाम विदम तथा। तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जैसे शिव जी हैं, ऐसे ही शैवों में सर्वश्रेष्ठ शैव हमारे भगवान श्री राम कृष्ण हैं। इनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हुआ, और हमारे राम कृष्ण भगवान सबसे बड़े शिव भक्त हैं। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और हमारे मनीष भैया जी और उनकी पूरी टीम उन्हीं भगवान शिव की आराधना में लगी हुई है। और एक तरफ से मैं यही कहता हूँ कि ये भगवान शिव की सबसे बड़ी आराधना है। आजकल का इतना तेरा भोले मेरी सांसों में बसा, शंभो शंभो कहते रहे मेरी ये जुबान।
पंत पुरारी भोले शंकर शीश विराजे गंगाधर शंभो शंभो। संतों के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं मनीष जी, और मनीष जी के बाद ये बारात कब और कैसे चालू? कुत्ता बिल्ली जौन जौन है वो तो नहीं बने को, इंसान हम लोग बने हैं जिसमें बुद्धि विवेक है, हम का करेगा है और का भगवान का करेगा है। हमका वक्त ज्यादा नहीं बने पर अपना से विनती करेगा। यह 1984 में यह प्रारंभ हुआ था पचमढ़ा धाम में। वहां संत मोतीदास बाबा जी रहते थे। उनकी बातों में तपस्या थी, तप था और बहुत दयालु हमारे बाबा ने। फिर वहां से 1984 से वहां पर भंडारे का आयोजन हुआ। फिर 1994 में वहां शिवलिंग की स्थापना हुई और वो निरंतर मानस होना चालू हुआ। फिर भंडारा चालू हुआ। पहले 100 लोग का भंडारा होता था, फिर 200 का, फिर 500 का, फिर भगवान की कृपा ऐसी हुई तो भंडारा चलता आ रहा है। चलो चले क्या करेगा है। बैलगाड़ी ढूंढ लाइन 3 थी, 3 बैलगाड़ी को पोतना शुरू किए हम लोग। भी हम लोगों ने 300 लोगों की बारात निकाली, पहली बारात। साथियों, वह परंपरा आज भी प्रारंभ चली आ रही है। आज रीवा में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की बारात होती है। सब लोग बारात आई, बारात में चली और जब बाबा निकले, हम नहीं गए घर मिठाई बांटी होते, बाबा की आरती जरूर बताई। जब द्वार से भगवान निकले ना तो स्वागत बंदन किए जाते, मंगल गीत गाए जाते हैं। सृष्टि के रचयिता का ब्याह है, माता पार्वती के ब्याह है। मनीष जी के द्वारा आयोजित इस शिव बारात में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैंने वर्षों से सुना था कि रीवा में बहुत बड़ी शिव बारात निकाली जाती है। जब भी राजधानी, भारत की राजधानी में ज्यादा भगवत सेवा देने का सौभाग्य मिलता है, वहाँ बहुत शिव बारातें श्रावण में भी और शिवरात्रि में भी निकलती। लेकिन जब मुझे रीवा की चर्चा आती है अनेकों बार, तो मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। मैं मनीष जी के इस अथक प्रयास की हृदय से बहुत सराहना करता हूँ। सभी से मैं हृदय से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम रीवा में हो रहा है, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ की परंपरा ये है, हम एक को कम से कम 10 को जोड़े। जितने लोग आप सब बैठे हैं, एक रीवा का ऐतिहासिक कार्यक्रम में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि हम अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, अभी सम्मानित श्री डॉक्टर बलराम जी गुरुदेव जी ने एक संकेत किया था आप सब लोगों के लिए कि आज के समय में भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है, हम सब लोगों के सामने जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जब तक हम सब लोग इसमें सचेत और सतर्क नहीं रहेंगे तो कभी भी खतरा है वो आज के समय में हिंदू धर्म को। इसलिए आप सब लोगों को से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कार्यक्रमों में आप सब लोग मातृशक्ति भी और आप सब लोग भी ऐसे ऐतिहासिक रचना रचे। ऐतिहासिक शोभा यात्रा यहाँ निकलती है, इसका और सुंदर स्वरूप दे, ऐसी मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। मनीष जी के साथ में जो टीम है, उस टीम को भी मैं, उस समिति को भी मैं हृदय से, जितने भी लोग इनके साथ में हैं, श्री लवकुश जी हैं, बलराम जी हैं, जो जो लोग हैं,
मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो